रात 12 बजे से पूरे देश में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तेज रफ्तार न्यूज पर 15 बड़ी खबरें 5 मिनट में। राजद नेता लालू प्रसाद और राहुल गांधी ने छठ पर बिहार आने वाले यात्रियों की दुर्दशा पर सवाल उठाए, जिसके जवाब में रेलवे मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे ने बताया कि इस दिवाली छठ पर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा कर चुके हैं और 13,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है। रेलवे ने सुरक्षा और सुविधा में भी सुधार का दावा किया है। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) ने महिलाओं के मातृ स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी पहल करते हुए सुमन सखी AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट गर्भवती महिलाओं को घर बैठे हिंदी में स्वास्थ्य संबंधी सलाह और मार्गदर्शन देगा। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के सहयोग से विकसित यह चैटबॉट व्हाट्सएप और वेब चैट दोनों से जुड़ा है। खान पान, स्वास्थ्य देखभाल और गर्भावस्था से जुड़ी किसी भी समस्या पर 24 घंटे सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISN) योजना की 21वीं किस्त का किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है। दिवाली बीत चुकी है और अब छठ महापर्व की शुरुआत भी हो गई है, लेकिन अभी तक किसानों के खातों में पैसे नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। सरकार की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में यह किस्त जारी की जा सकती है। माना जा रहा है कि ये भुगतान 6 और 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले आ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव के रण में टिकट कटने से नाराज कई दिग्गज नेताओं ने बागी तेवर अपनाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का रास्ता चुन लिया है। इन बागियों की वजह से कई जगह सीटें तनावपूर्ण हो गई हैं और दलीय उम्मीदवारों के लिए स्थिति जटिल हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्दलीयों का फैक्टर कई सीटों के नतीजे बदल सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक यात्री ट्रेन के वॉशरूम को अपना निजी कमरा बना लेता है। वह अंदर चारपाई लगाकर आराम से सोता हुआ दिखाई देता है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ इसे मजेदार बता रहे हैं तो कुछ इसे सार्वजनिक संपत्ति का दुरुपयोग कह रहे हैं। राजधानी दिल्ली NCR में इस बार हवा की हालत अक्टूबर में ही बहुत अधिक खराब हो चुकी है। शनिवार को NCR के कई इलाकों में AQI 300 के पार पहुंच गया। वहीं आनंद विहार में AQI का आंकड़ा 412 दर्ज किया गया। इस प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कहा है कि भारत किसी भी देश की शर्तों पर व्यापार समझौता नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका के साथ होने वाला संभावित व्यापार समझौता आपसी भरोसे और दीर्घकालिक साझेदारी को ध्यान में रखकर ही होगा, न कि किसी दबाव या जल्दबाजी में। आगे की न्यूज को देखने से आप लोग वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके तेज रफ्तार न्यूज पर जुड़े रहें। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में बना वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया लगभग पश्चिम की ओर बढ़ गया और आज 25 अक्टूबर 2025 को 5:30 बजे पर उसी इलाके में एक डिप्रेशन में बदल गया। अब ये चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है, जिससे बंगाल ओडिशा में भारी बरसात होगी। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर मुंबई से आई फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने से अफरा-तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि विमान के दरवाजे नहीं खुल रहे थे, जिससे यात्री करीब आधे घंटे तक विमान के अंदर फंसे रहे। तकनीकी स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर समस्या को ठीक किया। आज सुबह IRCTC की वेबसाइट डाउन हो गई, जिससे टिकट बुक करने वाले हजारों उपयोगकर्ता परेशान हो गए। वेबसाइट पर साइट अभी पहुंच से बाहर है का संदेश प्रदर्शित हो रहा था। दिवाली से पहले भी ऐसी ही समस्या आई थी और अब फिर से आ रही है, जिससे तत्काल टिकट बुकिंग में दिक्कत हो रही है। BFUHS की ओर से प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर उम्मीदवारों से आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार पात्रता मानदंडों की जांच कर 4 नवंबर तक इन पदों पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उम्मीदवारों की आयु पदानुसार निर्धारित की गई है। कुल 174 उम्मीदवारों का होगा चयन। उम्मीदवारों के पास PhD के साथ MSc की डिग्री भी होनी चाहिए। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर SI के कुल 1799 पदों पर आवेदन कल यानी 26 अक्टूबर तक की स्वीकार किए जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। ओडिशा कैबिनेट ने कृषि और विमानन समेत 5 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना, विमानन क्षेत्र का विकास करना और राज्य के विकास में योगदान देना है। कैबिनेट के इन फैसलों से राज्य में विकास की गति को और तेज किया जा सकेगा। कृषि और विमानन क्षेत्र पर फोकस कैबिनेट ने 5 प्रस्ताव मंजूर किए। राज्य के विकास में मिलेगी मदद।
चंडीगढ़ नगर निगम ने 1 नवंबर 2025 से सभी कर्मचारियों के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। आयुक्त अमित कुमार के अनुसार यह प्रणाली उपस्थिति को पारदर्शी बनाएगी। कर्मचारी चेहरे की पहचान से हाजिरी लगाएंगे। 10,930 कर्मचारी पंजीकृत हैं और वेतन बायोमेट्रिक रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी सरकार की नीतियों पर बढ़ा किसानों का भरोसा। धान खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन में आया बड़ा उछाल। योगी सरकार किसानों को लगातार समर्थन दे रही है, जिसके तहत धान, बाजरा और ज्वार की खरीद के लिए पंजीकरण और खरीद दोनों में वृद्धि हुई है। इस वर्ष अब तक 44,127.91 मीट्रिक टन धान और 4,153.35 मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया है, जो पिछले वर्ष से अधिक है। इस प्रकार के न्यूज अपडेट चाहते हो तो तेज रफ्तार न्यूज के साथ बने रहना, जिसे इस प्रकार का नया न्यूज अपडेट लेकर आएंगे।